नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता साहू फ्रॉम एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज प्रयागराज। आज हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सभी शोधार्थियों के लिए, सभी रिसर्चर्स के लिए। टॉपिक है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर या संबंधित साहित्य की समीक्षा। संबंधित साहित्य की समीक्षा क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका मतलब क्या है। इसके बाद कि डिफरेंट सोर्सेस कौन से हैं जहाँ से हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं, इन पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर या संबंधित साहित्य की समीक्षा क्या है। जब भी कोई शोधार्थी या कोई रिसर्चर हम किसी प्रकार की किसी विषय को लेकर हम रिसर्च करने की शुरुआत करते हैं तो हमारे सामने समस्या ये उत्पन्न होती है कि जिस विषय पर हम शोध करने जा रहे हैं तो क्या उससे पहले कोई इस पर काम हुआ है या पहले के रिसर्चर ने क्या काम किया है, क्या उनके रिकमेंडेशंस थे, क्या उनकी फाइंडिंग्स थी या उन्होंने किस दिशा में काम किया। आदि चीज़ों को जानने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है कि पूर्व में किए गए कार्यों को हम एक बार फिर से देखें। तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड, क्योंकि रिलेटेड शब्द यहाँ इसीलिए इस्तेमाल हुआ है, संबंधित जिस भी विषय पर हम अपनी थीसिस करेंगे या अपना डिसर्टेशन का वर्क करने वाले हैं उस टॉपिक से रिलेटेड पूर्व में किए हुए काम को एक बार फिर से देखना या उसकी समीक्षा करना ही संबंधित साहित्य की समीक्षा कहलाता है। यहाँ पर रिसर्चर का वर्क ये काम ये होता है कि वो इससे पूर्व में जो भी इसने टॉपिक ले रखा है उससे संबंधित जो भी आर्टिकल्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं या रिव्यूज़ हैं, मोनोग्राफ्स हैं, डिसर्टेशन है, रिसर्च रिपोर्ट है और भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, उनको एक बार जाकर खंगाले और देखें कि उसके टॉपिक से संबंधित उसे क्या मदद मिल सकती है। इसी को हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कहते हैं। और ये जो काम है यानी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, इट इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब ये जो काम हम करते हैं रिव्यू करने का, ये बहुत ही इसमें क्या शामिल है, सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन, मतलब व्यवस्थित रूप से पहचानना कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड कौन से कंटेंट को हमें देखना चाहिए, उसको ढूंढना वो किस जगह पर है, उनको एनालाइज करना और साथ साथ में उसका डॉक्यूमेंटेशन करना और उसमें से अपने काम की चीज़ या अपने काम की इन्फॉर्मेशन को निकालना। ये सारे ही स्टेप इसमें शामिल होते हैं रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में। तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर को हम कह सकते हैं इट इज़ अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर विच इज़ रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ द रिसर्चर, टॉपिक ऑफ अ थीसिस और डिसर्टेशन। अब बात आती है कि हम रिव्यू तो कर रहे हैं तो इसके उद्देश्य क्या हैं। What are the purpose of literature review? इसके उद्देश्य क्या है या किन बातों को ध्यान में रखकर या क्यों ये हमें फ़ायदा देता है या क्यों ये महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इट हेल्प्स टू डिफाइन द लिमिट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी जो भी समस्या हम लेते हैं, देखिए शोध का पहला नियम यही है कि जब भी हम शोध करने जाते हैं कि जो भी हमारी समस्या है वो ऐसी समस्या होनी चाहिए जो कि एक सीमित समस्या, असीमित समस्या, अपरिमित समस्या को हम शोध का आधार नहीं बना सकते। तो जो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर है, पहले से पूर्व में जो किया गया कार्य है वो हमारी समस्या, जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसकी सीमा को तय करता है कि हम किस हद तक इसको कर सकते हैं और कैसे इसको हम मतलब कहाँ तक इसको किया जाना चाहिए। तो इट हेल्प्स टू डिफाइन द लिमिट्स ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर। जो पहले से ही पूर्व में ही उपस्थित जो लिटरेचर है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमें क्या करते हैं, मतलब ये जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमें ये हेल्प करता है कि जो पहले से ही अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन है उसको समझने में, उसकी व्याख्या करने में हमारी मदद करता है। अवॉइडेंस ऑफ डुप्लीकेशन एंड यूजलेस एरियाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है क्योंकि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है, जो रिसर्च है, जो शोध कार्य है वो एक नवीन कार्य होना चाहिए, ना कि किसी पूर्व में किए गए कार्य का दोहराव। मान लीजिए हमने कोई टॉपिक सोचा, हमें लग रहा है कि ये बहुत नया है, बहुत बढ़िया है, इस पर हमें रिसर्च करनी चाहिए, लेकिन बाद पता चलता है अगर हम रिव्यू करते हैं या पुराने और लिटरेचर उठा के देखते हैं, पूर्व में किए गए कार्यों को उठा के देखते हैं तो देखते हैं कि वो कई बार उसमें उसी टॉपिक को लेके काम किया जा चुका है। तो ऐसे शोध कार्य फिर किसी काम के नहीं रहते। तो डुप्लीकेशन यानी दोहराव से और यूजलेस, कई बार हम ऐसे एरिया भी चुन लेते हैं जिससे कि कोई मतलब नहीं रहता, जो कि एग्जिस्टिंग नॉलेज में किसी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं देने वाले होते हैं, तो भी हम ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर या संबंधित साहित्य की समीक्षा हमें इस काम से भी बचाती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप। रिसर्च गैप यानी शोध अंतरालों की पहचान करना। शोध अंतराल क्या है?
शोध अंतराल से मतलब ये है कि जिन विषयों पर शोध किए गए हैं और जिन क्षेत्रों पर शोध नहीं हुए हैं, उन क्षेत्रों को, उन विषयों को, उन अंतरों को पहचानना। मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छा शोध का विषय है, लेकिन हमने देखा रिव्यूज़ के ज़रिए कि वो उसे प्राइमरी स्तर पर भी किया गया है, उसे सेकेंडरी स्तर पर भी किया गया है, लेकिन अभी तक या बहुत कम रिसर्च ऐसी हैं जो कि हायर एजुकेशन पे की गई। तो इसे को हम क्या कहेंगे, रिसर्च गैप, कि जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में रिसर्च करने की आवश्यकता है, उसकी पहचान भी हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर से कर पाते हैं। नेक्स्ट है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। जब भी हम रिव्यूज़ देखते हैं तो वो हमें पूर्व के जो भी शोध हैं, जो भी कार्य हैं, जो आर्टिकल हैं, वो हमें इस बात का ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं कि किस तरह की रिसर्च मेथोडोलॉजी या विधि को हमें अपनाना चाहिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है एक्चुअली, कि रिसर्च में हम कैसे रिसर्च डिज़ाइन को, सैम्पल क्या हो सकते हैं, कैसे हम उसमें स्टार्ट्स यूज़ करें, कैसे हम उसे एनालाइज करें। तो ये सब की प्रॉपर वहाँ पे रूपरेखा दी रहती है। उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने रिसर्च में भी उसकी हम मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ प्रीवियस रिसर्च। जब भी रिसर्चर अपनी कोई रिसर्च करते हैं तो आगे वाले या भविष्य के शोध के लिए वो किसी ना किसी प्रकार के सुझाव या रिकमेंडेशंस देते हैं। तो जब ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक का पर्पज़ ये भी है कि पूर्व में किए गए शोध कार्यों की रिकमेंडेशंस भी हमें मिल जाती हैं। नेक्स्ट है स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली एंड कंसाइसली। यानी हमें जब भी हम शोध कार्य करते हैं तो हमारे सामने कुछ उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को लेकर ही हम अपना शोध कार्य करते हैं। तो उन उद्देश्यों को किस तरह से हम फ्रेम करें या किस तरह के वो उद्देश्य होंगे, इनको बनाने में भी हमारे ये रिव्यूज़ हमें हेल्प करते हैं। हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। बहुत सारी रिसर्च ऐसी होती है जिसमें हमें परिकल्पना बनाने की आवश्यकता होती है। परिकल्पना क्या है, ये किसी समस्या का संभावित समाधान है या इससे टेंटेटिव सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। तो उस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, इस दिशा में भी हमें यहाँ रिसर्च पूर्व के जो शोध कार्य किए गए हैं उससे हमें हेल्प मिल जाती है, यानी परिकल्पना को बनाने में भी हमें मदद मिलती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फॉर रेलिवेंसी एंड कोहेरेंसी। यानी जो भी हम पूर्व में किए गए जो कार्य हैं या जो रिव्यूज़ हैं, जो प्रीवियस वर्क है, उसको अगर हम देखते हैं तो वो भी हमें क्या कर देता है, या ये इस बात का हमें ज्ञान देता है कि जो भी शोध कार्य हम करना जा रहे हैं या करना चाह रहे हैं वो कितना रेलिवेंट होगा, वो कितना सार्थक होगा, वो कितना सुसंगत होगा। इसकी जानकारी भी हमें इसी रिव्यूज़ के जो वर्क है उससे हमें मिल जाती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग प्रॉपर डायरेक्शन। ऑब्वियसली इतने सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद में एक क्लियर हो गया होगा कि जो भी पूर्व में किए गए कार्य हैं वो एक भविष्य के शोधकर्ता को या फ्यूचर रिसर्चर को एक प्रॉपर डायरेक्शन या प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसका दिशा निर्देशन करते हैं कि उसे किस दिशा में काम करना चाहिए। तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने का हमारा मकसद या हमारा उद्देश्य क्या है।